सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब परमात्मा की प्यारी आत्माओं, परमात्मा के हंस आत्माओं, परमेश्वर कबीर जी की असीम रजा से आज आपके ऊपर ऐसी असीम कृपा हुई है। आज मीन आपके वर्तमान मानव जीवन में आपको इस काल के लोक के नरक का ज्ञान हुआ। इस बात को बार बार क्यों रिपीट करता है दास? क्योंकि आप बच्चे हो। बच्चे स्कूल में क्लास में बैठे हैं, इतने तो सारी सुनते हैं, मानते हैं, पूरा ध्यान देते हैं। उसके बाद वो अपने संसारिक जीवन में भी बहुत समय व्यतीत करते हैं, तो वो रंग भी साथ चढ़ता है। और ये भी अपना स्थान, शिक्षा भी। शिक्षा ये आध्यात्मिक क्लास है, स्पिरिचुअल क्लासेज है, वो भौतिक क्लास है। वो ज्ञान प्राप्ति सिर्फ अक्षर ज्ञान सीखना, उसके अनुसार जीने का जो भी साधन वो उचित समझा जाता है वो बताया जाता है। इसमें मोक्ष मार्ग बताया जाता है, जिसके लिए आप जीना चाहते हो, इस मनुष्य शरीर को प्राप्त किया है, इसके प्राप्त होने का क्या उद्देश्य है, ये इस अध्यात्म वाली क्लासों में, शिक्षा में, इस टीचिंग में आपको प्राप्त होता है। जैसे कबीर साहब ने कहा है, मन ने की कर ले दो दिन का मेहमान, मन ने की कर ले दो दिन का मेहमान। कहाँ से आया कहाँ जाएगा, तन छूटे तब कहाँ समाएगा। कहाँ से आया कहाँ जाएगा, तन छूटे तब कहाँ समाएगा। आखिर तुझको कौन कहेगा, गुरु बिन आत्म ज्ञान। मन ने की कर ले दो दिन का मेहमान, मन ने की कर ले दो दिन का मेहमान। अध्यात्म क्लासेज में, स्पिरिचुअल क्लासेज में ये बताया जाता है तो कौन है, कहां से आया था और कित आके फंस गया। अब इसी अस्थायी संसार में, अस्थायी परिवार में कति मस्त होकर बैठ गया, फाइनल समझ लिया इतना ही सब कुछ है। कभी देखा है आपने? अखबारों में पढ़ते हैं, समाचार पत्रों में, एक परिवार में 4 सदस्य थे, 5वां बूढ़ा जीव था, यानी उसका बेटा, पुत्र वधू, पोता और पोती। पत्नी मर चुकी थी। एक्सीडेंट में वो चारों मर गए इकट्ठे ही। इस गंदे लोक में हे परमात्मा,
जिसका ना लग दी या चोट, इतना मैंने सोचा कुछ नहीं हुआ। जैसा दर्द आपने हो ऐसा जान बिरान है। इस गंदे लोक में रहोगे, क्या इतना ही सब कुछ है? परमात्मा केवल इतना बताना आए थे, जो ये 4 शब्दों में दास ने आपको बता दी। इनको पूर्ण रूप से डिफाइन करने के लिए इतने मोटे ग्रंथ बनाने पड़े। कहाँ से आया कहाँ जाएगा, तन छूटे तब कहाँ समाएगा। आज तो ये भी नहीं पता तो आया था कितना। किसी की 20 साल उम्र है, 21 साल पहले कहाँ था? क्या यही था तेरा सब कुछ? क्या यही परिवार था? पता नहीं कि कुत्ते बनकर वहां परिवार बना हुआ था, उसमें ऐसे पुल रहा था, धक्के खा रहा था। 10 साल पीछे ये छूट जा, 20-30 साल 10 पीछे फिर कुत्ते बनकर धक्के खाओगे। आखिर तुझको कौन कहेगा, गुरु बिन आत्मज्ञान। ये ज्ञान तुझे सतगुरु बिना कौन बताओगा भले आदमी। संसारिक जो आपके साथी हैं, माता पिता हैं, और कोई रिश्तेदार हैं, और कोई दोस्त हैं, वो निर्वाह की जानकारी बता सकते हैं कि भाई ये पढ़ाई कर ले, ये ट्रेनिंग कर ले, ये कोर्स कर ले, या इस तरह का ये बिजनेस कर ले, इसमें घना धना होगा। और संत बताते हैं ये भक्ति कर ले, इस तरह भक्ति का धनी तो होगा ही होगा, और भौतिक धन भी साथ मिलेगा। जैसे किसान गेहूं बीजता है, उसका गेहूं बीजने का मुख्य उद्देश्य है कि मैं और मेरा परिवार आहार प्राप्त करे, भूखे ना मरे। तो गेहूं का उद्देश्य उसका भूस बनाना नहीं होता। बहुत से किसान हैं जो पशु नहीं रखते, क्योंकि ट्रैक्टर मशीनरी चल पड़ी, तो वो भी गेहूं बोते हैं, उनका भूस होता है। तो कहने का भाव ये है कि जो ये सच्ची भक्ति है, सच्चा ज्ञान है, इसकी साधना करने से, ये साधना करने से आपको भौतिक धन तो आपका होगा, पहले यो होगा, उसके बाद मोक्ष मिलेगा। यानी पहले गेहूं में भूस तैयार होगा, उसकी डंठल शुरू होंगी, गेहूं का पौधा जब उगेगा, और बाली तो 3-4 महीने के बाद आएगी ऊपर गेहूं, जिसके लिए हमने उसको बोया है। तो वो तो न चाहते हुए पहले होगा। तो इसलिए ये तो साधना आपको दी गई है बच्चों, इस टाइप की है। लेकिन आप विश्वास नहीं करते, वो अलग बात है। लेकिन इस ज्ञान के सुनने से, और जो आपको दाता सुख देगा धीरे धीरे, तो उससे आपको विश्वास हो जाएगा। अब जैसे हमने आज कोई आम का पौधा बोया है, उसको समय दो, वो धीरे धीरे बड़ा होगा, उसकी रक्षा करो, सुरक्षा करो, सिंचाई करते रहो, और वो एक दिन 5-10 साल के अंदर इतना बड़ा पेड़ बन जाएगा। फिर वो इतने फल देगा, लद पद हो जाएगा, आप भी खाओगे, रिश्तेदारों तक भी दे दे आओगे। यानी आपको इतना सुख दे देगा ये मालिक का सच्चा बीज जो बोया है। इसको एक बार तैयार करो, जल्दी ना करो। कल बीज बोया, आज इच्छा कर ली, ये नहीं चलेगा। तो बच्चों, सत्संग का उद्देश्य यही होता है कि यथार्थ ज्ञान आत्मा को हो, और सतगुरु का उद्देश्य ये होता है
इस काल के लोक की सब व्यवस्था दिखाकर सत्य के साथ आत्मा को ये सिद्ध कर दे कि कति मूर्ख बना रखे अपने को, या कख नहीं तेरे पल्ले, इस गंदे लोक में कब तक उलझे रहोगे। यही सांग जोड़ जोड़ के परिवार हो गया, उनका पालन पोषण करेंगे, ब्याह शादी करो, अच्छी बात है, सारा कुछ कर दिया। भक्ति बनी नहीं तो फिर क्या होगा, अगले जन्म में कुत्ते गधे सूर के परिवार में जन्म लेंगे, वहां भी फिर ये काम शुरू हो जाएगा। यही एक कुतिया 8 बच्चे पैदा करती है और उनको छकाने के लिए आपकी तो जूठे टुकड़े खा खा के आती है, उनको पालती है और पालने के बाद उसको क्या देते हैं, उसका टूक भी खा जाते हैं, को डाल देता गए, जो बड़े हो जाते हैं उसको मां ने रोटी भी नहीं खाने देते हुए। और ये स्थिति एवं कलयुग में भी होने वाली है। माँ बाप की कोई कदर नहीं करता, लगभग हो चुकी है। तो ये हो क्या रहा है, एक लेवा एक देवा दुतम कोई किसी का पिता नहीं पुतम, ऋण संबंध जुड़ा एक ठाटा, अंत में सब बारा बाटा। आज मर जाएंगे हम, कौन बेटा साथ मरेगा, और कट्ठे मर भी गए कि एक्सीडेंट में तो पता नहीं कौन कहाँ जन्म लेगा, कोई कहाँ जन्म लेगा। तो क्या सांग है, यो किस चीज के ऊपर आप आंख बंद करके बैठे हो, ये आंख खोलनी पड़ेगी। लल्लो पत्तों का ज्ञान बतेरा दे लिया, अब खरी खरी कहूंगा, और इनको जो सहन कर गया उसका बेड़ा पार है। और जिसके अंदर दोष होगा वो या तो ठीक हो जाएगा ना छोड़ जाएगा इस विषय को, हमेशा की जरूरत भी नहीं। बच्चों, सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समाना, चल हंसा उस लोक उठाऊं, जो आज ही अमरस्थ में। क्या ये बालकों के गीत है या कोई नावल की बातें हैं? ये गॉड गिवन गिफ्ट आपके लिए एक अनमोल ज्ञान। मन तो चल रहे सुख के सागर, जा शब्द सिंधु रत्नाकर। संत गरीबदास जी अपने उस निध स्थान को देख कर आए, परमपिता के साथ जाकर, और वहां की व्यवस्था देखी, वहां का सुख देखा, वहां की अजर अमर स्थान और देव देवता रूपी स्त्री पुरुष देखे, बेटा बेटी देखे। फिर वो नीचे आया, जब सारी बात बता दी, मन तो चल रहे सुख के सागर, जहां शब्द सिंदूर तनागर, जहां शब्द सिंदूर तनागर हो, अमर स्थान है। और वहां पर इतना सुख है जैसे समुद्र में, समुद्र के पानी के अतिरिक्त कुछ नहीं दिखाई देता, जहां देखा वहां जल ही जल, जल ही जल। ऐसा वो सुख सागर स्थान सतलोक है, वहां चलो। अब तक हमने सिर्फ स्वर्ग सुना था, भाई स्वर्ग गया, स्वर्ग में ये है, ये सुख है। अब पता चला स्वर्ग तो हमारी जेब काटने का होटल है। धरती पर पुण्य कमाओ, स्वर्ग के होटल में खाओ खर्चो, और जेब खर्च खत्म होते ही नरक में ठोको। नरक की पूरी प्रक्रिया, पूरा पाप जो भोग लेगा, फिर पृथ्वी पर पटको, कुत्ता गधा सुअर बनो, से राजा महाराजा बनो, फिर कर्म फोड़ो। अब क्या बताते हैं, मन तू चल रे सुख के सागर, जा शब्द सिंधु रत्नागर। गरीबदास जी गाया नहीं करते, विलाप करते थे। विलाप है, ये गाना नहीं है।
ये कोई रागनी या फिल्मी गीत नहीं है, ये तो वाणी है मालिक की, अमर वचन है। कोटि जन्म तोय भर मत होगे, कुछ नहीं हाथ लगा रे। कुकर सुकर खरवया बोरे, कौवा हंस बुगारे, मन तू चल रे सुख के सागर जा, शब्द सिंदूर नाग। कोटि जन्म तुझे बरमत हो गए, कुछ नहीं हाथ लगा रे। आज फैक्ट्री का मालिक है, लाखों करोड़ों की संपत्ति है, 1 सेकंड में मर गया। भक्ति पल्ला है नहीं, करे है तो अनकली कर रहा शास्त्र विरुद्ध, उसका कोई लेखा नहीं। तो क्या हाथ लगा नकली आदमी के, उस आत्मा के? कुत्ता बनकर उसको ठीक है आसपास घूमेगा, टूक भी ना मिलेगी। या तो आप पत्थर हो चुके हो बच्चों, आपकी आत्मा पत्थर होगी। इतनी ऐसी बातें सुनकर भी और भय नहीं बढ़ता और लगन नहीं बढ़ती, बकवाद नहीं छूटती, तो आपका पाप बहुत जबरदस्त छाती में जमा है आपके मस्तिष्क में। उसका ये तरीका है, सत्संग ना चाहते हुए सुनो। सत्संग सुने बिना भक्ति भी ना बना आपसे। दाता ने यह समय आपको दिया है, इसलिए दिया है कि आप में फिर जागृति आवे या भूल ना पड़े। अभी तक तो तुम सत्संग सुनते थे, औपचारिकता से सुनते थे, पहले तो ऐसे सुनते थे, बस ठीक है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अब ये वचन आपकी आत्मा के अंदर जमे, उसे अड़ंगे न फोड़ देंगी, झाड़ देंगे उसको कभी। ये वचन दाता की, ये इसलिए दाता ने समय दिया है कि मेरे बच्चों को काल फिर से ना उड़ जाकर बैठ गया। बड़ी मुश्किल से तो आपको रास्ते पर लाए हर ये काल के दूत दुष्ट आत्मा बीच बीच में और अडंगा डाणिए बहुत घने घूमे हैं। पर आप इतने दृढ़ हो जाओ, उन दुष्टों की बात को सपने में भी सच न मानना। मैं सामने बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ, आपका गुरु हूँ। वो दुष्ट आत्मा एक कितने वीडियो डाल दे ले, उससे की साची मान ली सारी। दुष्ट आत्मा देखा ना, आस पास आया नहीं, मेरे से मिले नहीं कदे। वो इतने बालक मत रहो, समझदार हो जाओ। अब मैं क्यों दुख पा रहा हूं, मेरे के लागो तुम। अब मुझे पता है आप मेरे क्या लगते हो। आप उस परम पिता के वो भोली भाली संतान हो, जिनको कोई भी मूर्ख बनाकर कहीं भी आपको भगा ले जाता है। आप परमात्मा के वो प्यारी आत्मा हो, और जिसके कारण मेरी नौकरी बरकरार है, मेरी मजदूरी, मेरी दिहाड़ी आपके साथ है। आप ही मेरा जीवन हो, आप ही मेरे जीवन का उद्देश्य लक्ष्य हो चुके हो। क्योंकि मुझे ज्ञान हो गया है, मुझे परमात्मा ने यह मजदूरी सौंप दी है, और आपके कष्ट को दास खूब जानता है, आप नहीं जानते। अब देखो कितने दिन हो गए, 1 दिन 2 दिन, 1 साल में 365 दिन होते हैं, और 1994 से लेकर आज तक गिन लो कितने हो गए। केवल राम राम रटूं, सारा दिन ये गीत गाऊं, और आपको सतर्क करता हूं, जगाता हूं। कुत्ते की तरह भौंक रहा हूं दिन रात, वफादार कुत्ते की तरह। आपको आंखें खोलनी पड़ेंगी। अब इस नींद में सोने नहीं दूंगा जब तक मेरे जीवन में सांस है, क्योंकि आप नरक में जाओगे, कुत्ते के देपन के धक्के खाओगे। ये दुख तुम्हें ना दिखता, पर मेरे को साफ दिखाई देता है। मेरा कलेजा मुंह को आ जाता है जब देखोगे कहाँ जाएंगे। अगर इस मार्ग को छोड़ दिया, ठीक से नहीं लगे, क्या हालत होगी आपकी, वो इसी में बताया जा रहा है। कोटि जन्म तन भर मत होगे,
कुछ नहीं हाथ लगा रे, कुकर सुकर खरबया बोरे, कौवा हंस बुगारे, मन तू चल रे सुख के सागर जा, शब्द सिंधूरत नाग। कुकर कुत्ता, सुकर सुअर, खरगता, कौवा, बुगला मेरी मच्छी मांस डंगे खाए। क्या ये आपको विश्वास नहीं कि सचमुच ऐसा आपके साथ बना है? ये विश्वास नहीं है तो आप एक अन्य के प्राणी नहीं, आप भक्ति के योग भी नहीं है, संस्कार भी नहीं आपके अच्छे। ये तो साफ दिखाई देता है। भगवान बताओ है, आंखों देखा संत बताओ है। अंधे को दिखाई ना दे तो आंखों वाले की बात को मान लेने में हित है। अगर आपको ये विश्वास है कि सचमुच भक्ति ना करने से ऐसा ही होता है, फिर समझा है तो सर दर पाओ, बहुत मेरे ऐसा था। इससे बचाव का यही मार्ग है, ये रास्ता समझा है तो सर दर पाओ। कति तन मन शीस ईस अपने पे, तन मन शीस ईस अपने पे, पहले चोट चढ़ावे जब कोई, राम भगत गति पावे हो। सिर साटे की भक्ति है गरीबदास जी कहते हैं, और कुछ होगी बात, और सिर के साटे पाइए अवगत अलखनाथ। यदि सिर के साटे हरी मिले तो भी सोंगा जान, और बात तो छोड़ दो, बात बनाने से नहीं बनता कोई काम। अगर सिर जाने से भगवान मिल जा इससे सस्ता कति नहीं। लेकिन सिर तो हम सबसे कीमती मानते हैं, भी अपने रोग हो जा शरीर में, उसका इलाज कराने के लिए, जीवन रक्षा करने के लिए, जिंदा रहने के लिए हम अपनी संपत्ति भी बेच के इलाज कराते हैं। ये सोच के जिंदा रहे तो संपत्ति तो फिर जोड़ लेंगे। यानी वो शरीर कितना कीमती है, जीने की कितनी हमारी इच्छा है। और ये बता कि इस शरीर के बदले, जान के बदले भी मालिक मिल जाए तो सस्ता जानो। कहते हैं कोट शीश ने दे लिए यम राजा की फेंट, काल जबरदस्ती कर देगा काम, 1 मिनट में मार देगा, बता बचाएं जाओ कहां तक खैर बनाओगे। लेकिन इसमें सिर देना नहीं, सिर सौंपा गुरुदेव को, सफल हुआ यो शीश, नितानंद इस शीश पर, आप बसे जगदीश। समर्पित हो गए, देखो समर्पित हो जाओ, मालिक का काम पहले, संसारिक बाद में। 100 काम छोड़ के दाता की सेवा और सत्संग में आपने रुचि बनानी चाहिए। फिर बताते हैं कोटि जन्म तू राजा की ना, जैसे महावीर जैन जी का इतिहास जैन धर्म के द्वारा लिखा हुआ, उनके लेखकों द्वारा पुस्तक आपको दिखाई, आओ जैन धर्म को जाने। उसमें वो खुद लिखते हैं कि इतने लाख बार राजा बना, इतनी बार देवता बना, और 60 करोड़ बार गधा, 30 करोड़ बार कुत्ता। गधा तो एक का बार बना बतेरा, और सारी अकला तो नहीं निकल जा जो देवता या राजा महाराजा बने थे। क्योंकि खाक भक्ति है ये, और ये मानते ये तो होगा ही होगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, ये इनका मानना है। फिर भक्ति की क्या आवश्यकता है? ये ऐसे कर्म फोड़ने हैं, ऐसे कष्ट ऐसे उठाने हैं। तो बच्चों अब इसे आपने समझ लेना चाहिए, जो ज्ञान बताया जा रहा है ये 100% सत्य है। ये भगवान की एक गिफ्ट है,
आपको एक पारितोषिक कहते हैं, कोट जन्म तो राजा की न मिटी न मन की आशा, भिक्षुक होकर दर दर घूमया, यानी घर भी त्याग दिया, भीख मांग कर जाकर जंगल में खा कर भक्ति भी कर ली, पर ये निर्गुण रसा यानी विशेष ज्ञान विशेष भक्ति पूर्ण सतगुरु न मिलने से आपकी अभी तक यह भटकना मिटी नहीं। कहते इंद्र कुबेर, ओहो राज्य महाराजे तो छोड़ गए, इंद्र स्वर्ग का राजा तू बना। एक बार मार्कंडे ऋषि एक चींटी कीड़नाल को देख रहा था। चींटियां जब चलती है उसका एक लंबी कतार बन जाती है, उसमें कुछ आ रही है कुछ जा रही है। उनको बैठा बैठा निरीक्षण कर रहा था मार्कंडे ऋषि जंगल में। इंद्र वहां पर पहुंच जाते स्वर्ग के राजा और बोले कि हे महाराज, आप इतना ध्यान से इन चींटियों में क्या देख रहे हो? मार्कंडे ऋषि ने कहा कि मैं ये देख रहा हूं कौन सी चींटी कितनी बार इंद्र की पदवी प्राप्त कर चुकी है, स्वर्ग का राजा रह चुकी है। इंद्र ने पूछा, भगवान क्या देखा आपने? कि इनमें एक चींटी ऐसी है जो केवल एक बार इंद्र की पदवी प्राप्त कर चुकी है, ये आत्मा, बाकी तो कई कई बार इंद्र बन चुकी। बच्चों देख लो विचार करके, इंद्र का राज प्राप्त करके फिर चींटी कीड़ी मकोड़े बनकर धक्के खाते हैं। इंद्र कुबेर धन का देवता, इस तीन लोक का यानी वित्त मंत्री, इंद्र कुबेर ईश की पदवी ब्रह्मा विष्णु महेश के पद तक भी तुमने प्राप्त किए। ब्रह्मा वरुण धर्मराया, वरुण जल का देवता धर्मराया, ये न्यायाधीश, ये सारे मरते जन्मते और इनको भी फिर बार बार कभी नई आत्मा को ये पद मिल जाते, जिनके पुण्य ज्यादा होते हैं तप ज्यादा होता। अब कहते असंग जन्म तन मृत्या हो गए, जीवित क्यों ना मरे रे। द्वादश मद महल मठ बोरे बहुर ना दे धरे। द्वादश दरमद पर में द्वार के आगे वो सतलोक है, वहां जाने के बाद फिर दोबारा जन्म आपका नहीं होगा। आप असंग जन्म मरता होगे, एक बार जीवित मर के देखो। जीवित मरने का आपको एग्जाम्पल बताया था, बताता रहता हूँ, सत्संग भी आप सुनते हो, कि सत्संग की तरफ चलो, काल खूब अड़ंगे अड़ा होगा। और ये सोच लो जैसे सत्संग ये आपके घर पे हो गया, जान की जरूरत नहीं, इसमें भी अड़ंगा अड़ा होगा। अगर इसमें भी नहीं सुनने देगा, दृढ़ता ना आई था, कोई न कोई खुड़का दुड़का आसपास कर ही देगा, कोई कहानी कोई बात बना देगा, वहां में हो गया ऐसे हो गया, वहां चलो फलान करो, तो जीवित मरना होगा। अब आप 3 टाइम आधा पौना पौना घंटा निकाल लो, ये तो भी कितने गप्पे मार कर ताश खेल कर कितने इधर उधर के बकवास बतला के, या कोई टेंशन हो जाएगी उसमें पड़े पड़े सोचे जाओगे, ये तो व्यर्थ में जाना था। और बात तेरा काम नहीं आवे संतों सरने लाग रे, क्या सोए गफलत में बंदे, जाग जाग मर जाग। तो ये संत संग लगना, यानी संत के पास जाओगे परमात्मा की कथा सुना होगा, एक कथा आपको घर घर बैठे सुनने लग रही। ये जीवित मरो, सत्संग में जाते हो, सेवा के लिए जाते हो, कोई समस्या महसूस होती है तो होती रहो, सेवा में चल पड़ो। ये सोच लो सत्संग में ना जाऊं और कल उपयोग हो जाती है, वैसे मृत्यु हो जाए, फिर वो परमानेंट काम गया जो कभी भी नहीं कर सकता सुना के।
और सत्संग में जाने से कुछ वैसे तो नुकसान होता नहीं, गारंटीड बात है। और मान लेते हैं हो जाएगा तो एक दिन पाछा आकर फिर संभाल लेंगे। और पक्की टिकट कट गई, यहाँ से मरे गए तो फिर कद संभालोगे? फिर घर के रहे ना घाट के, ना भगवान के रहे, और ना आपका घर रहा, ना बाहर रहा, ना कारोबार रहा। इतना आपने अपने मन को समझाना पड़ेगा। इतना नहीं समझाओगे, इतना भक्ति नहीं कर पाओगे। ठीक है, जैसा करोगे सेवा सुमन दान, फल आपको मालिक जरूर देगा। लेकिन जो समस्या है, जो रोग है जन्म और मृत्यु का, वो तो ज्यों का त्यों रह गया। असंग जन्म तन मृत्या हो गए, जीवित क्यों न डरे। द्वादश दर मदमैल मठ तोड़े, गौर न दे धरे। दोजक भीत सभीत देखे राजपाट के रसिया, तीन लोक से तृप्त नाही यो मन भोगी खसिया। कहते हैं कि दोजक नरक बेस्ट स्वर्ग, तने यही के चक्कर में जो साधना यहाँ करते रहे, उससे स्वर्ग भी गए, फिर नरक भी गए, राजा भी बने, और अंत में कुत्ते गधे सूअर भी बने। दोजक भी सभी तय देखे राजपाट के रसिया, तीन लोग से तृप्त नाही यो मन भोगी खसिया। जिसको खाने के लिए रोटी नहीं है, उन सोचते हैं भगवान दिहाड़ी मिल जा, मजदूरी कर लूं, बच्चे पाल लूं, और दिहाड़ी मिल जाती है तो शुक्र मनाता है, अपना ही गुजारा सा शुरू हो जाता है। और इससे ज्यादा धन हो जाता तो बकवास सोचने लगा आदमी, ये बना लो, वो बना लो, ये कर लो। और ज्यादा पैसा, सारी सुविधा होती है पिछले संस्कार से, तो फिर सोचता कोई सरपंच बनो गांव का, फिर चेयरमैन, सरपंच से बात नहीं बनी, चेयरमैन बनो, फिर सोचा एमएलए बनो, एमएलए से भी पेट नहीं भरता, संतोष नहीं होता। ने सोचा मंत्री बनो, जब सब कुछ कमांड हो जाए एक विभाग की। मंत्री बनने के बाद फिर मुख्यमंत्री की डांट खानी पड़े। फिर ने सोचा भगवान मुख्यमंत्री का दाव लगे जब बात पड़े। मुख्यमंत्री बन जाता है तो सोचता प्रधानमंत्री बनो, सारा कमांड देश की हो। यो मनीषा दुष्ट है, और इतना बनना कुछ को नहीं। हर बन भी गा तो के कला टूटेगा, मृत्यु के बाद गधा बनेगा जब भक्ति ना करी। तीन लोक भी दे देना इस मन को, तो भी इसको संतोष नहीं है। ये मन ऐसा दुष्ट है। तीन लोक से तृपतना यो मन भोगी खसिया। आए है, इतना नकम्मी वृत्ति है हमारी इस मन की। अब क्या बताते हैं, सतगुर मिले तो इच्छा मिटे, पद मेल पदे समाना, चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर अस्थाना। कि सतगुर मिले तो ये सब बातें याद दिला के यहां से मन हटावेगा जब बात पड़ेगी। जैसे अब्राहिम सुल्तान अदम, एक राजा था, सुल्तानी मुल्क उखाड़ेगा, सर्वसंपन्न राजा था, इतना धन था गिनती नहीं, 18 लाख घोड़े, और भी बकवास संसार जो राजा लोग ऐसे मानते हैं वो भी खूब था। शादियां कई करा रखी थी, 9 लखा बाग, सारे ठाठ थे। हम इस सन ठाठ माने, आप लोग भक्ति करते हो क्योंकि आप भौतिक धन के कमजोर हो, लेकिन अध्यात्म धन आपका बहुत जबरदस्त है, क्योंकि आपको मालिक की शरण मिल गई। इब आपकी नियत ये रहे भगवान बढ़िया गुजारा हो जाए, कार मिले, कोठी मिले। इब इतना ज्ञान दिया जा रहा है, इतना कुछ जबरदस्त बातें बताई जा रही हैं। ये इसलिए बताई जा रही है कि यू मन हटे यहां से। आप ये साधना करते रहो। जैसे आपको बताया था
किसान जो गेहूं बोता है उसका उद्देश्य भूस प्राप्त करना नहीं होता, उसका उद्देश्य होता है गेहूं। बच्चों की जान बचाए, खाने को पेट भरा हमारा सारे परिवार का। लेकिन वो भूस तो आपका होगा जब गेहूं की फसल बोई है। तो जो भक्ति हम आपको दे रहे हैं इसमें आपको ये भौतिक धन तो आपका होगा। ये प्रथम मंत्र जो दिया जाता है इसके बिना आगे के मंत्र नहीं चले। गेहूं बोते हैं तो उसमें डंठल पहले आऊंगी जो भूस होता है, और डंठल अच्छी 2-2, 3-3 फुट की ऊपर बढ़ेगी जब जाकर बाली आओगी, बाल जिसमें गेहूं होंगे। सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब परम पिता परमात्मा कबीर जी की असीम रजा से बच्चों, आज हम काल के षड्यंत्र को ठीक ठीक समझ रहे हैं। ये शरीर अपना नहीं, ये संसार अपना नहीं, ये परिवार अपना नहीं, ये संपत्ति अपनी नहीं, अपना शरीर भी नहीं। गरीबदास जी कहते हैं गरीब काया तेरी है नहीं, ये माया संपत्ति कहां से हो। चरण कमल में ध्यान रख, इन दोनों को खो। इस शरीर को भी भूल, संपत्ति को भी छोड़। छोड़ना कोई छोड़ के दूर नहीं जाना, इस बिना काम नहीं चल रहा। यानी इस संपत्ति पर ही पूरा अट्रैक्शन मत रख। इस बॉडी कच्चे सांग के लिपा पोती नहावा धोई, इस पर 36 प्रकार के पाउडर ला के इस समय नावल जा रही है। इस मिट्टी से लाभ उठा ले। ये शरीर यदि भक्ति नहीं करते तो दो अन्य की नहीं, भक्ति कर लेता इसकी कीमत नहीं। ये बेकीमत वस्तु है, आपको प्राप्त है मनुष्य शरीर। अब बच्चों, जैसा कि आप प्रसंग सुन रहे हो, काल का भयंकर जाल है। संत गरीबदास जी ने परमात्मा प्राप्ति के उपरांत उनसे प्राप्त ज्ञान को उनकी दिव्य दृष्टि खुल गई थी। दिव्य दृष्टि एक दूरबीन समझो, सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी, तो ये इसकी रेंज होती है। ऋषियों की भी दिव्य दृष्टि खुल जाया करती थी, वो इसको एक दूसरे को सिद्धि दे भी देते थे, लेकिन उनकी कुछ फिक्स होती है, उसका लिमिट होती है कहां तक देख सकते हैं। संत गरीबदास जी को जो प्राप्त थी दिव्य दृष्टि, उसकी कोई सीमा नहीं थी। तो उन्होंने लाखों अरबों खरबों वर्ष पहले का, युगों पहले की बात वर्तमान की और भविष्य की सारी बता रखी है। उन्होंने सतलोक देखा, वहां जाने के लिए तड़प गए, और फिर हमारे लिए कितना अमर ज्ञान और कितना सच्चा सुच्चा ज्ञान प्रमाणित ये ज्ञान लिखवा दिया। अब हम यहाँ क्यों फंसे, ये अपनी गलती है। कबीर साहब हमारे पिता हैं, माता से पिता है, और ये हमारे लिए भटक रहे हैं, हम उसके अंश हैं। वो हमसे दूर नहीं हो पा रहा। हमने गलती करती, लेकिन वो हमारे साथ फिर भी है कि इनको किसी तरह फिर से वापस वहां ले चलो। अब हम यहाँ कति दुख पा लिए, और आज मान ले सारी सुविधा है, गंदे लोग में उत्तम समझा, धन भी है, संपत्ति यानी बच्चे भी है, खूब बढ़िया टाइम पास हो रहा है, और 1 मिनट में बच्चे भी मर जाए, आप भी मर जाए, फ्लड आ जाए, एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी ना सोच गए। तो इस गंदे लोग ने के अच्छा मानो, कब तक है ये अच्छा। तो इसके लिए कबीर साहब ने और गरीबदास जी ने सबसे ज्यादा दोषी इस प्रकृति देवी आदि माया और ज्योतिर्लिंग ने काल को मान रखा है कि इन ने ये प्रपंच बनाया, जिस कारण से ये भोली आत्मा इनके साथ चली आई।
तो हमारे को राहत दे दी है दाता ने कि तुम्हें वापस स्थान दिया जा सकेगा। ये दोनों वहां नहीं जा सकते, इसलिए ये दोनों एक होकर अब परमात्मा के द्रोही हो चुके हैं। इन्होंने आपको या इतने जबरदस्त तरीके से बांध रखा है, ब्रह्मा विष्णु महेश को भी समझ नहीं आ रही ये हो क्या रहा है। हमारा पिता कौन है, आज तक ये भ्रमित है। इसके विषय में आपको अमर ग्रंथ संत गरीबदास जी की अमर वाणी आदि माया की आरती सुनाता हूं। इसने कैसे कमाल कर रखा है। ओम आद मूल में तारी, जाका पिता शंख भुजधारी। ओंकार ज्योति निरंजन और ये आदि माया, इनका पिता शंख भुजधारी सतपुरुष है। ओम आदि मूल में तारी, जाका पिता शंख भुजधारी। कृत्रिम किया पुरुष आरंभा, नीचे निव शक्ति कूरंबा। जाके उधर से त्यु देवा आए, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर जाए। युग 36 कल्पता जाही, नाभि कमल की खबर न पाई। ओम माया आदि कुमारी, तीनों देव जन में त्रिपुरारी। कोटिकर्ण ऐसा तिस अंगा, ब्रह्मा पूछत है पुरुषंगा। हे माता तू आदि कुमारी, कौन पुरुष किसकी तू नारी। बोली माया वचन अनादम, मात पुत्र का ज्ञान समादम। कहते हैं जाके उधर से तुम देवा आए, ब्रह्मा विष्णु महेश जाए। ओम माया आदि कुमारी, तीनों देव जन्मे त्रिपुरारी। कोटिकर्ण ऐसा तिस अंगा, ब्रह्मा पूछत है प्रसंगा। ब्रह्मा अपने माता से प्रश्न करता है। वेदों में भी प्रमाण है और देवी पुराण में भी यही प्रमाण है। और सूक्ष्म वेद तेन सब का पिता है, सब वेदों का। इसमें कति बिल्कुल सार भरा पड़ा है। ये समझ नहीं सके, इस करके अभी तक इस ग्रंथ का ठीक से ज्ञान सामने नहीं आया था। कोटि किरण ऐसा तिस अंगा, माता के शरीर की करोड़ों किरण, सूर्य नहीं, यानी बहुत ज्यादा नूरी शरीर है उनका भी। ब्रह्मा पूछत है प्रसंगा, ब्रह्मा अपनी मां से कुछ जानकारी चाहता है। हे माता तू आदि कुमारी, कौन पुरुष किसकी तू नारी। तुम्हारा पति कौन है, तू किसकी पत्नी है। बोली माया वचन अनादम, मात पुत्र का ज्ञान संवाद। माता और पुत्र का अब ज्ञान चर्चा होती है। यह आदि झूठ आदि सच्ची और सब को उड़ा के बैठी हुई है। सुनो पुत्र एक गुप्त कहानी, निज गायत्री बोले वाणी। ओम आदि युगादि युगादम, सुनो पुत्र यो निज प्रसादम। ओम मूल मंत्र प्रकाशा, देखा ब्रह्मा अजब तमाशा। सेना संख गण गए नारा, ब्रह्मा विष्णु अनंत अपारा। उसने अपनी शक्ति से ऐसा जादू जंत्र करके दिखा दिया कि तुम्हारे जैसे ब्रह्मा विष्णु बहुत गणे हैं। कर पुत्रियो दीठा दीठा, जाके ऊपरे ब्रह्म मीठा। कली कली ब्रह्मा त्रिपुरारी, शंखो मूर्ति पलमाधारी। जीना पंथ कंथ कुर्बाना, जुद ब्रह्मा को दरिया दाना। अधर आवाज हुई तिसवारी, ध्यान धरे ब्रह्मा त्रिपुरारी। तपो तपो कर वाक्य सुनाया, लोक रचो बल मेरी माया। आकाशवाणी हुई, ब्रह्मा ने जब ध्यान लगाया कि तप करो तप करो। तप करने के बाद फिर कहता है लोक रचो बल मेरी माया। अब जीवों की उत्पत्ति करो, संसार की रचना करनी चाहिए। कौन पुरुष तुमरा क्या नामम, आसन स्थल कहिए थामम। ब्रह्मा पूछता है कि आप कौन परमात्मा हो, आपका स्थान कहां पर है। गह रूप हुई एक वाणी, सकल चक्र खुले ब्रह्मज्ञानी। लील अलील वर्ण निदेशा, ब्रह्मा के मन रहा देशा। मगन रूप निर्वाणी, नादम वाणी बोल अगमगाट। अक्षीर समुंदर जाओ, ब्रह्मा मानो वचन सुनो निज धर्मा। यहाँ का आगम वहां जा पाओ, शेषा रूप चरण लाओ।
माता के रो आज्ञाकारी शिव आदि पुरुष बनवारी। जद ब्रह्मा गया क्षीर समुद्र फट गए ब्रह्म कर्म के भद्रम। चरण कमल की महिमा गाई शेष शेष पुर कथा सुनाई। सकल रूप एक पर्द पराका लख 84 बोल ताका। आए ब्रह्मा जननी पासा त्रिभंगी तूने कीन तमाशा। अब वहां उसने आकाशवाणी की गुप्त रूप से ब्रह्मा ने पूछा कौन है, टाल मटोड़ कर दिया तो अपनी मां दो रजा वह बताओगी। आए ब्रह्मा जननी पासा त्रिभंगी तूने कीन तमाशा। अब माया कहती है सुन पुत्र एक कथा हमारी। ब्रह्मा विष्णु महेश भंडारी। मैं नागनी नारायण दासी अपने जाए अब ही खासी। अब सुन लो बोल वचन इस माता देवी के। जय माता दी जय माता दी जो करा करे वो सुन लो ध्यान से। मैं नागनी नारायण दासी इस काल को नारायण कहिए। मैं तो इसकी पत्नी हूं इसके अधीन हूं। अपने जाए अब खासी भक्षण करूं गर्भ गति जूनी उल्टा तार सबों टूनी। मोको बरो हुक्म कर दीना आदि पुरुष को यो कर दीना। अब वह क्या कहती है तुम तीनों मुझे पत्नी बनाओ और सृष्टि रचो बच्चे पैदा करो। यह सुन त्रिपुरारी कीन आदेशा तीनों देवता बोले हे माता यो जीवन निस ऐसा जीवन का आग लगो। माता नारी पुत्र की हुई ये जननी यू कहाँ आगत हुई। इस बाप ने कहा दोगे हम ऐसा क्यों जुल्म कर दिया। त्रिभंगी है रूप हमारा यो बावन में तो विस्तारा। तेने बोली मैं तो हंसी करूं थी। इतने में उसने अपनी सबद शक्ति से 3 मिनट की पैदा करी थोड़ी दूरी पर दूर छुपा दी। यहां तक लिखा है पुराणों में कि समुद्र में छुपा दी। फिर तीनों ने सागर मंथन किया। एक पहले निकली दूसरी 3 लड़कियां बारी बारी आई जवान। तो माता ने कह दिया था कि पहचान कर दी जो पहली है उसने अलग रखी हो दूसरी न अलग तीसरी नंबर की न अलग। वो तीनों को लेकर आगे बता दिया या प्रथम निकली या सेकंड या थर्ड। पहली का नाम सावित्री रखा ब्रह्मा जी से शादी कर दी। दूसरी का नाम लक्ष्मी रखा विष्णु से ब्याह दी। और तीसरी का नाम गौरी रखा वह शंकर से ब्याह दी। कहते ब्रह्मा विष्णु शिव है बोरा श्यावत्री लक्ष्मी भाई गौरा। यो त्रिभंगी रूप दिखाया ब्रह्मा विष्णु शिव बरमाया। ब्याह कर्म किया त्रिपुरारी इन तीनों का ब्याह कर दिया साखा लेत आदि बैतारी। अब तीनों का शादी कर दी। ओम शब्द मांड एक मंडी यो परपंच किया एक रांडी। ये गरीबदास जी की हरियाणवी भाषा है। एक ओम शब्द दे रखे नमस् पूरे वेदों में और कोई मंत्र नहीं। ओम शब्द मांड एक मंडी यो परपंच किया एक रांडी। ऐसी कल्प करो अवधूता माँ के खसन कमा के पूता। 5 तत् का कीन पसारा मंड मंड सर्चे करतारा। सकल दुनी जल थल सिरजाही ब्रह्मा विष्णु महेश उपाही। नाद बिंद का सकल पसारा जो 52 अक्षर विस्तारा परम अक्षर सो गोप रहाई। निश्चल पुरुष कबीर गोसाई। अंत कोटि ब्रह्मंड समूलम चरण कमल में सब अस्तोलम। ओम सोहम सार संदेशा मानो सतगुरु का उपदेश। इस सारे इंद्रजाल को काटने के लिए इस माया जाल को काटने के लिए ये बता दिया कि ये मंत्र ये 21 ब्रह्मांड और 7 ब्रह्मांड तक को साफ कर देगा तुम्हारी सब रास्ते। लेकिन पूरे सतगुरु से लेकर ये काम करेगा। यही मादर यही पितर पुराणी यही आदि यही अंत निशानी। यही मद प्रसिद्ध जुर्नी जब तब संयम ध्यान की धुनी। राज पाठ गज ठाठ फकीरी बिना बंद की झूठी चीरी। इस सच्ची भक्ति के बिना सारी ये बकवाद है। राज पाठ से साधु बना फिर है। क्या राजा क्या प्रजा होई धनी भक्ति बिन जन्म बिगोई। के राजा और क्या प्रजा। धनी की भक्ति बिना सतपुरुष धनी कबीर धनी की भक्ति बिना सभी अपना जीवन नष्ट कर रहे। सत कबीर सम और न दूजा कर हंसा या की पूजा। दास गरीब सार नाम एक निका योग यज्ञ जब तप का टीका। इस सारे माया जाल को खत्म करने के लिए यह मार्ग बता दिया। अब इस माया के जाल को और विस्तार से समझा है अजब गजब तरीके से।
ये अथ माया का ग्रंथ वो आदि माया की आरती थी। ये है माया का ग्रंथ। तो इसका गजब का जाल वर्णन किया गरीबदास ने, किस किस प्रकार से जीवों का नाश करती है, कैसे इनको मूर्ख बना रही है, तब करणिया का तब सफल होने नहीं दे, और साधना करते हैं उनको ठीक से नहीं मार्ग पाने देती, कति हद कर रखी है। इसके अंदर सारा विवरण है। अथ माया का ग्रंथ ब्रह्म जोगिनी जालम दूती, सुर नर मुनि जन खाय विभूति, दोनों दीन चले दे धाई, सट दर्शन की ठोर न पाई। इन सबको गलत रास्ते लगा रखे हैं, गलत साधनाएं, शास्त्र और साधना कति जकड़ रखे। क्या बताते हैं संत गरीबदास जी? पंडित पकड़ चौपटेली ने, काजी के सिर बोझे दीने, कुतुब गोस सब गलत गुजारी, मारे मुल्ला बंग पुकारी। ये सारे उवा बाई बकते हैं, उवा बाई की साधना कर रहे हैं। इस कारण से कहते इसने ही सारा कुछ पुंगा पा रखे दोनों मिलकर। पीर पैगंबर गलत राह चलाए, गुरजों मार तिर गुण डहकाए, जालम युगनी ऐसा कीना, मोहम्मद का सब मजहब छीना, नेम नमाज करे थे रोजा, जिनके कहीं न पाए खोजा। जो हिंदू नित्य नेम पर कर्म कांड करे हैं और मुसलमान नमाज रोजे करते हैं, कहते इनका कितना खोज नहीं पाया, सारे नरक में गए। मारे विरक्त ब्रह्म आचारी, धाम पुजाए सिर दरखारी। इनको देव धामों का पूजन में ला रखा। जैसे काल कहता है कि मैं आपके संत के आने से पहले, आपके दूत के आने से पहले इनको ऐसे उल्टे रास्ते बना दूंगा, देवल यानी मंदिर, मूर्ति, धाम, तीर्थ, व्रत और सारी शास्त्र साधना दृढ़ कर दूंगा। तो ये सारा चार्ज इसको इसने दुर्गा देवी को दे रखा है, या प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में सारे काम या करवाई। जिनके सिर जटा बहुत थी लंबी, मारे नागा मुनिवर बम्बी। बड़े बड़े जटा रखे थे, साधना गलत थी, गुफाओं में बैठ कर भक्ति करा करते, नागा थे, गिरिपुरी ये सारे। जिन सिर जटा बहुत थी लंबी, मारे नागा मुनिवर बम्बी, चुंडित मुंडित सब सहारे, जो धूनी पांच लगावत हारे। जो पांच धूनी लगा करते, चुंडित बड़े बड़े बाल रखने वाले, जटा जटा बढ़ा के दाढ़ी दूढ़ी गजब के बाबा अपने दिखाऊं, और मुंडित कोरा कचकोल कटा के उस तरह करा कर लो, भगमा बाणा पैर के और बढ़ते दिखावा थे, ऊपर से तिलक लगा कर माला पैर के साधु बने फिरे थे। और जो धूनी पांच लगावत आरे, ये पांच धूणा का ये आरे लाए बैठे थे। आरे आरे अपा हरियाणा वाले तो समझते हैं, रोहतक सोनीपत जिले के आरा की चीज है। ये आरे ला रहे थे, यानी एक बठ बाल रहे थे, गोशे लकड़ी घेर के पांच जगह नारे नारे थोड़ी थोड़ी दूरी पे, और उनके बीच में बैठ कर दिखाओ तो गजब का तपस्वी है। गीता में लिखा है जो तप करते हैं वो राक्षस है, वो मुझे भी दुखी करते हैं, और इस कमला में बैठे जितने भी ये शक्तियां हैं इनके भी दुश्मन है। तब कति निषेध, और ये सारे तप क्या करते। जिन सिर जटा बहुत ती लंबी, मारे नागा मुनिवर बम्बी, चुंडित मुंडित सभी सहारे, जो धूणी पांच लगावत आरे। उर्दमुखी मारे बहुमुनि, बहु सागर फिर आए जुनी, मारे बनखंडी निर्वाणी, सिरदर्शी से डुराए पानी। ज्ञानी गुणी मुनि बहु मोहे, दो पाटों बिच में ही जो है। मारे वृक्ष ब्रह्म ज्ञानी, बहुर पड़े हैं चारों खानी। उदासी मारे निर्मोही, पकड़ चौपटे दोटी धोई। धोती सी धोती इनकी बिरान माटी कर रखी है। उनमुन रहते रखते काया, न कोई बाबा बड़ा ध्यान लगाए बैठा, अक्षत बोलता नहीं। उदासी निर्मोही अखाड़े वाले कहते इनको, इनकी धोती सी धोती बिरान माटी के रखी है, किसी के पास सत भक्ति नहीं।
उन मन रहते रखते काया, जिनको धक्के दीने माया। तिरकाली करते असनाना, तिर नरकीने सुपर सवाना। ओहो, ये देखे किस तरह के बेचारी नारी नारी साधना है। वो अपने मनमुखी साधना है। को तो दिन में 3 बनावे, सुबह दोपहर शाम, और फिर साधन करे। साधन का तरोड़ा हिन नागा कर ले, चाहे बिना नाके कर ले, चाहे 6 बना के कर ले, चाहे 1 बना के कर ले, चाहे बिना नहाए कर ले। स्नान तो शरीर की स्वच्छता के लिए, स्वास्थ्य के लिए जरूरी है, करना चाहिए। पर ये नहीं कि करे करे फिर भक्ति गलत करोगे तो कोई यूज नहीं। तिरकाली करते असनाना, ते नरकुने शुक्र सवाना। वो कुत्ते सूर बना दिए इसने। जो नर अंग लगावत छारा, ते आने तिरगुण व्यवहारा। एक ऐसे होते हैं जो केवल सारे शरीर पर राख लाए रहे चार, और न दिखाओ बड़े त्यागी वैरागी हैं, बड़े महात्मा, बड़े फिर कहते उनकी तृप्ति करी इसने। क्योंकि साधना शास्त्र विरुद्ध है कि गीता अध्याय 16 श्लोक 23 में स्पष्ट किया है, शास्त्र विधि को त्याग जो मनमाना आचरण करते हैं उनको ना सुख हो, ना कोई सिद्धि प्राप्त हो, ना उनकी गति हो। तो इनकी हुआ कैसेगी? बच्चों, ये क्लियर करना भी आपके लिए बहुत जरूरी है। ये भक्ति का एक अंग है, आपकी साधना बहुत सहयोग देगा। आपको एहसास होगा कि सचमुच हम जिन भगत और गजब के महात्मा माना थे, तक कति डले ढोवा डले नरक की टिकट ले रहे हैं। मारे चारों वेद बकंता, जो नर 18 पुराण कथनता। जिनके कानों मुद्रा भारी, ते जोगनी की ने गरबारी। दो चारों वेदों को पढ़ते थे। मारे चारों वेद बकंता, तो चारों वेदों को बक्या करते, कथा सुनाया करते, मौखिक याद करे थे, और 18 पुराणों की कथा करते थे। इनकी सबकी दुरुक्ति कर दी। अब वेद वो चीज है, गरीबदास जी कहते हैं, रग यजु है श्याम अथर्व, ये चारों वेद चित भंगी रे। सूक्ष्म वेद वाच साहिब का, सोहंसा सतसंगी रे। इनके पास वो सूक्ष्म वेद तो था ही नहीं, चारों वेद चित भंगी। या उसी को फिर से दोहरा है, मारे चारों वेद बकंता। बक्या करते, बोला करते, प्रवचन करते थे चारों वेदों से, जो नर 18 पुराण कथन था। जिनके कानों मुद्रा भारी, ते जोगनी की नेगर बारी। कान में मोटे मोटे बाले से डाला कर, मोटे मोटे साधु नाथ कन पाले। सिंगी नाथ राखते फरुआ, ते जोगनी को कीने बड़ुआ। सुन मंडल में रखते ताली, जिनको जोगनी लाई जाली। नथी निराशा रहते योगी, ते नर कीने पकड़ संयोगी। जिन 84 आसन कीने, ते नर पकड़ पाखड़े दीने। जो 84 आसन क्या करते हैं, उनको गद्दे बनाए पौखड़े ला दिए उनके। दूती दुर्मति नकटी दारी, मारे योगी ब्रह्म खिलारी। जो बजर कसोटी रखते देहा, जिनके सर पर डारी खेहा। जो गणित तपस्वी दिखाई देते, उनकी ऐसी दुरुक्ति कर रखी है। जति सती सब गलत किए हैं, रहते सहते सभी लिए हैं। मारे शेख भेख बैरागी, सुते भेख जोगनी जागी। ये जति सती सभी गलत किए हैं। बच्चों, सुखदेव जति था, राबिया जति थी। 2 जीवन तक बिल्कुल जत से रही, और तीसरी में नाश कर दिया। कहां तक बचोगे इससे? मारे मुनिवर गढ़ दे फांसी, जो गीता पढ़ आए काशी। काशी में विद्यापीठ में पढ़ के आए थे वेद और गीता, उनके फांसी ला दी, यानी कुत्ते बढ़ा दिए। वेद पढ़े पर भेद न जान, ये बातें पुराण 18। और पत्थर की पूजा करें, ये भूल रहे सर्जनारा। मारे मुनिवर गढ़ दे फांसी, जो गीता पढ़ आए काशी। अंधे बहरे राह चलाए, गलत किए जो और न आए। इंद्रिय जीत रति कर डारे, जिनके मुंडे की नेकारे। चुंडित मुंडित गुफा धारी, जिनको जोगनी लागी प्यारी। नागा नगन रहे बनमाही, सो दो जक्की राह चलाए। वन बस्ती के सब ही मारे, धर्मराय की नगरी डारे। ध्यान से सुनो, जब ये परमात्मा कबीर जी जा रहे थे सतलोक को,
इसको पता चल गया कि ये भगत है, कोई निकल गया थारे हाथों मत। वहां आकर खड़ी होगी, एकांत बैठ के बकवाद करी, समय आने पर फिर से बताएंगे उनको। फिर उसका बाप है, या तो गिरगी सतर्कती गिरी हुई आत्मा होगी, तो कहते इसने कोई नहीं छोड़ रहा, कहते सबकी बिरान मट्टी कर रखी। नागा नगन रहे बन माही, सो दो जख नरक की राह चलाई। नागा जो नगन रहते नंगे पण में बेचारे भगवान के लिए भटक रहे सारे, लेकिन रास्ता कति नहीं दे। इसने पहले कह रखा सबकी दुरुक्ति रखूंगा, किसी को भी राह नहीं दूंगा। इन सब प्रोसेस से आप निकल कर आए हुए हो। आपने भी बहुत तपस्या की ऐसी ऐसी, और आपको मालिक मिले तो किसी न किसी जन्म में आपने उनसे या सच्ची भक्ति लेकर या भी साधना कर रखी है कुछ दिन। धीरे धीरे आपकी असत कमाई कराते कराते आज आपको यहाँ ला के छोड़ दिया। अब सुन ले इनके इतिहास, कैसे कैसे दुखी हैं ये सारे। नागा नगन रहे बन माही, सो दो जग की राह चलाई। बन बस्ती के सब ही मारे, धर्मराय की नगरी डारे। सारे ये धर्मराज के दरबार में फेंक दिए ठाक है, करो हिसाब इनका। टट्टू हिसाब भक्ति पाई को ना नरक में जाएंगे। साधना शास्त्र विरुद्ध थी, मनमानी आचरण मनमाने डले ढोए, तब किया राज दे दिया, फिर कुत्ते बना दिए। गए रसा तलरा ना पाए, यम के जाड़ी जीव बंधाए। पंथी पंथ न पहुंचे को, दुर्लभ देश दूर घर भेव। मारे भेख विवेक भुलाने, सब जोगनी सेवक ठाने। 14 लोक पड़े यम जाला, दुर्मति योगनी रूप विशाला। 3 लोक जिन चुन चुन खाए, 14 तबक सब खाए। ब्रह्मंड 21 सोर शराबा, मुगदर मार गुरद बहुराबा। कौम छती शरीत सब दुनिया, जोगनी पूछत पति बड़े हनिया। अनाथ जीव की कौन चलावे, योद्धा भूप लिए बड़दावे। अब सुनना, नारे नारे दाने से गिन रखे गरीबदास ने। होते दुर्योधन से राजा, जिस घर घुरते अनगिन बाजा। होते वीर 71 भाई, 11 अक्षौणी की ठकुराई। 64 योगनी 52 बीरा, जिनके खप्पर भरे न थीरा। पांडव डोबे पकड़ हिमालय, 18 सोनी खाई काल। महाभारत करवाई श्री कृष्ण में बढ़ के काल में, और कति इतने नाश नहीं हो लिया कृष्ण के शरीर में रहा। और फिर न्यो कहता तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगे और युद्ध कर लो। कहते 18 सोनी तो खा गया काल, 11 सोनी दुर्योधन की कौरवों की, और 7 सोनी पांडवों की। और पांडव डोबे पकड़े हिमालय, वो हिमालय में गला को मारी। पांडव डोबे पकड़े हिमालय, 18 अक्षौणी खाई काल। चकवे छत्रपति बहु साजा, जिनके उदय अस्त विच राजा। ब्रह्म जोगनी सब डहकाए, जिनके गांव ठाम नहीं पाए। करना कुछ थे राम सरीखा, जिन अपना नाम चलाया टीका। वैसे यम जोरा ने लूटे, उधर विनाश किए गठ फूटे। हिरण्यकशिपु था, राम बन गया था अपने आप, बिरान माटी करके मारा। पहले याकूबत भर दी, फिर वह दुर्गति कर दी। मथुरा परी राज थे कंसा, जिनके कहीं न पाए वंशा। एक में दफारा कर देती है और फिर ऐसी दुर्गति करके मरवा है। सहस्रा बाहु गाजू ढोबे, परसों मार रकत तन जोबे। ये परशुराम जी ने सहस्रा बाहु को मारा, परसों से काट के गिर दिया, जो इतना ताकतवर था। जरा सिंह बहु जोर जमाया, पकड़ टांग तन चीर भगाया। बालिकाल को बिया थे पेटा, चाणोरा से मारे फेटा। जरा सिंह बकवाद करे था, टांग पाट के मार दिया एक तरफ। इनमें सिद्धियां सब होती थी, सब भक्ति करते थे, लेकिन ये करते इसलिए थी कि तो लड़ाई हो तो काम आवे। इन्हें मोक्ष मोक्ष का पता ही नहीं था। जरा सिंह जो थे उसमें इतनी ताकत थी, उसने 20 तो पाट दे तो उल्टा ठीक मिल जाया करता। भीम ने 2 बार पाट के फेंका, उल्टा फिर आगे मिल गया। जब श्री कृष्ण में काल ने संकेत किया कि इसकी टांग आधे इसने इधर फेंक, आधे फेंक इधर, दातन करा था वह पाड़ के दिखाई, देखिए ये पार्टी एक इधर फेंक या इधर फेंक। जब उसने आधा हिस्सा इधर फेंका, दूसरा उधर, यानी वो फिर आए उठ के वो जुड़े नहीं, क्योंकि वो दूसरी साइड से आकर टेक गया, तब यू मेरा।
रावण छत्रपति थे राजा, सुर नर मुनि जन जिस घर साजा। योद्धा जुल में बहु विद आकी, कोट 33 बंद थे जाकी। 33 करोड़ देवता रावण ने बंद कर रखे थे, जिनकी हम हिंदू पूजा करते हैं। कुंभकर्ण से होते बीरा, 1.25 लाख नाती संग थीरा। एक लखपूत तूत संग भारी, 7 समुद्र लंका धारी। अटपट किए लंक जद लूटी, 10 खप्पर रावण के फूटी।